अस्सलामुअलैकुम। अभी हम 11वीं क्लास की एक बहुत ही अहम स्टोरी, जिसमें बहुत ही जो है ना अखलाकी सबक है हम सब के लिए, वो पढ़ने वाले हैं। थ्री फ्रेंड्स एंड अ बैग ऑफ गोल्ड। तीन दोस्त और सोने का एक बैग, एक थैला। मतलब ये स्टोरी का खुलासा वही है कि हमें लालची नहीं होना चाहिए। लालच जो है ना ये बुरी बला है। वंस एक दफ़ा देयर लिव्ड थ्री फ्रेंड्स। यहाँ पे रहते थे तीन दोस्त इन अ विलेज, एक गांव में। मैं तर्जुमा करूँगा अल्फाज के मुताबिक ताकि याद करना समझना आसान हो, और जुमलों का स्ट्रक्चर बताऊँगा ताकि आपको ट्रांसलेशन समझ आ जाए। जब आपको जुमलों का स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा फिर आपके लिए याद करना आसान है। तो ये स्टोरी माजी में लिखी जाती है, इसलिए सेकंड फॉर्म है। आपको पता ही है कि माजी मुतलक के जो जुमले होते हैं पास इंडेफिनेट के, वहाँ पे सेकंड फॉर्म आती है, इस्तेमाल होती है। देयर लिव्ड, वहाँ पे ये आपने ये बात ज़हन में रखनी है। इसलिए जब आप जुमले लिखेंगे उसमें जब आप वर्ब लगाएंगे तो जब आपके जहन में ये चीज़ होगी सेकंड फॉर्म लगानी है तो आप गलती नहीं करेंगे। दे वर पुअर, वो गरीब थे। वन डे, एक दिन, दे सेट आउट ऑन अ जर्नी। सेट आउट का माना होता है रवाना होना। अब सेट की तीनों शक्लें यही हैं, सेट सेट। अब तो इसके लिए आपको ये करना है कि जो वर्ब है ना उसकी तीन शक्लें वो आपने देखनी है। बाद ऐसे वर्ब होते हैं जिनकी तीनों शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, बाज़ की दो एक जैसी होती हैं, एक मुख्तलिफ होती है, बाज़ की तीनों एक जैसी होती हैं। दे सेट आउट ऑन अ जर्नी टू सीक, वो रवाना हुए एक सफ़र पे, टू सीक ढूंढने के लिए, सम मीन्स कुछ ज़राए ऑफ अर्निंग कमाई के। दे पोज्ड, उन्होंने बहाना किया। ये देख लें, पोज्ड सेकंड फॉर्म है। दे पोज्ड, उन्होंने बहाना किया, टू बी वेरी हंग्री, सिंसियर, सॉरी बड़े मुखलिस होने का, बट लेकिन इंडीड हकीकत में, दे वर सेल्फिश, वो खुद गरज थे, सेल्फिश। ईच वांटेड, हर एक ने इरादा किया, वांटेड टू फीदर हिज नेस्ट, अपना घोंसला भरने का, अपना घर भरने का, बाई हुक और बाई क्रूक, जायज़ या नाजायज़ तरीके से। वाइल पासिंग थ्रू अ थिक फॉरेस्ट, इस दौरान के वो गुजर रहे थे एक घने जंगल से। दे फाउंड अ बैग, उन्होंने पाया एक बैग, एक थैला। फाइंड, फाउंड सेकंड फॉर्म है। दे वर मैड, वो पागल हो गए, विद जॉय, खुशी से। व्हेन दे ओपनड इट, जब उन्होंने उसको खोला। इट वाज फुल ऑफ गोल्डन कॉइन्स, ये भरा हुआ था सोने के सिक्कों, सुनहरे सिक्कों से, सोने के सिक्कों। दे सैट डाउन, सिट सैट सेकंड फॉर्म है। वो नीचे बैठ गए, अंडर अ कूल, ठंडे, शेडी सैदा ट्री, दरख्त के। टू डिस्कस द मैटर, मामले पे बातचीत करने के लिए भी क्या किया जाए। फाइनली बिल आखिर, दे डिसाइडेड सेकंड फॉर्म में, उन्होंने इरादा किया, टू डिवाइड द ट्रेजर, खजाने को बांटने का, इक्वली बराबर, अमंग देमसेल्व, अपने दरमियान। हाउ एवर, ताहम, इनवर्डली, अंदरूनी तौर पे, दिल ही दिल में, ईच डिज़ायर्ड, हर एक ने ख्वाहिश की, डिज़ायर्ड सेकंड फॉर्म है। टू हैव, रखने की, ऑल द कॉइन, तमाम सिक्के, टू हिमसेल्फ, अपने लिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, दे फेल्ट हंग्री, उन्हें भूख महसूस हुई। फील फेल्ट सेकंड फॉर्म है, फील फेल्ट, और इसके साथ एडजेक्टिव लगता होता है ना। तो जो बताना हो कि जो जिस चीज़ का एहसास हो रहा है तो आप उसका नाउन नहीं लगाएंगे, इसके बाद आप एडजेक्टिव लगाएंगे। दे फेल्ट, भूख महसूस हो रही, तो हंग्री कहते हैं भूखे को। यानी उन्होंने महसूस किया कि उनमें सारे एक हंग्री है, भूख है। वन ऑफ देम, उनमें से एक, वेंट सेकंड फॉर्म है, टू द नियर बाय टाउन, करीबी कस्बे में। टू फैच सम फूड, कुछ खाना लाने के लिए। ही डिसाइडेड, उसने इरादा किया, टू किल द अदर टू, दूसरे दोनों को मारने का, बाय पॉइजनिंग देम, उनको जहर दे के। ही बॉट सम पॉइजन, उसने कुछ जहर खरीदा। बाय बाट सेकंड फॉर्म है। मिक्स इट, उसको मिक्स किया, मिलाया, इन देयर फूड, उनके गज़ा में। एंड रिटर्न टू द जंगल की तरफ लौट है। रिटर्न सेकंड फॉर्म है। द अदर टू वर, दूसरे दो भी, इवन थे, हत्ता के, ग्रेडियर लालची। ग्रेडी लालची होते हैं ना, तो ये दो के लिए ग्रेडियर आता है। तो ये आप एडजेक्टिव की जो फॉर्म्स होती हैं उसके हवाले से जो कवानीन आप ग्रामर की किताबों में वो देखें। दे हैड ऑलरेडी मेड अ प्लॉट, वो बना चुके थे, अ प्लॉट, साजिश, पहले ही। दे हैड, वो ऑलरेडी पहले ही, मेड अ प्लॉट, साजिश बना चुके थे। ये पास परफेक्ट है, माजी मुकम्मल का, हैड वाला ना। ही हैड गॉन, वो जा चुका था। टू किल हिम, उसको मारने की। एंड डिवाइड द कॉइन, और सिक्कों को बांटने की, इक्वली बराबर, बिटवीन देमसेल्व, अपने दरमियान। व्हेन, जब द मैन अराइव्ड देयर, वो आदमी वहाँ पे पहुँचा। अराइव्ड, दे फेल अपॉन हिम, फॉल फेल, वो बहाना बना के, फॉल अपॉन का मतलब तो हमला करना, वो उस पर टूट पड़े, फॉल फेल फॉलन सेकंड फॉर्म है। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया, इमीजिएटली, फ़ौरन।
एज दे वर हंग्री, क्योंकि वो भूखे थे, दे बिगेन टू ईट, उन्होंने शुरू किया खाना, द पॉइजनड, जहर आलूद, जहर वाला फूड खाना शुरू कर दिया, ग्रीडली, लालच से, एज सुन एज जो ही दे एट इट, उन्होंने उसको खाया, ईट एट ईटन, दे फेल सेंसलेस, वो बेहोश हो गए, एंड डाइड और मर गए। पॉसिबल इसमें जो मोरल्स होते हैं वो कौन से हैं, अखलाकी सबक, ग्रीड इज़ अ कर्स, जो लालच एक लानत है, एज यू सो शैल यू रीप, जो चीज़ तुम बोते हो ना वही तुम काटोगे, जो तुम बोओगे, एज यू सो का माना बोना होता है, सो वैसा ही शैल यू रीप, आप कटाई करोगे, रीप काटना होता है, टिट फॉर टैट, अदले का बदला, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ही, ये भी, हु डिग्स अ पिट, जो गड़ा खोता है, फॉर अदर, दूसरों के लिए, फॉल्स इनटू इट, उसमें गिराता है, हिमसेल्फ, अपने आप को, या उसमें गिर जाता है, हिमसेल्फ, बजाते खुद, आल कोवर्ट आल लॉस, हाँ, सब को हासिल करना मतलब सब कुछ खोना होता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टैंडर्ड के ऊपर मैं बनाता हूँ, आउटस्टैंडिंग नहीं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग करने वाले बहुत काम होते हैं। जो ब्रिलियंट लोग हैं वो तो इसको लंबा करके लिख सकते हैं, अदरवाइज अमूमन जो नॉर्मल हैं वो इसको करेंगे, और यही जो है ना मेरा ख्याल है किफ़ायत करेगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।